सत्स्वरूप नाम केवल पंगुद्या सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनांत जय निरंतरम सो योगिनो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडा नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम मचलम सर्वसाक्षी दुखम भावातीतम तेर्गुंडरी सत्य चैतन्यम शासम व्योमातीतम निजनम नाद्बिंदुकलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी का नाम द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरुदेव सतनाम नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मके हृदय हरिनाम निष्पद संगत साध आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर शाही सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जान गट गट की जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर। अतः हरजस पद राग काफी चल रहे हैं। अब सदगुरु देव आज समझा रहे हैं आत्म ब्रह्म और परमात्म ब्रह्म दो है एक है। जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी हैं, संत है, साध है, योगेश्वर है, ऋषि है, मुनि है, जिन्होंने शास्त्र बनाए वो सब परब्रह्म के नाम को रट करके श्वास श्वास में रटा तो तीन लोक के शास्त्र बने और केवली भगवंतों ने श्वास पर श्वास में रट के और नियंचर के साथ उस देश की प्राप्ति करके फिर अनभे वाणी बने। अब बाँचने वाले महाराज फरमाते हैं जो अनभे वाणी बनाई केवली भगवंतों ने, तीर्थंकरों ने तो बनाई नहीं, केवली भगवंतों ने, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जैन धर्म हो, सब में हुए केवली भगवान। तीर्थंकर हुए, इधर ये हुए, सब में हुए और सबने श्वास पर श्वास राम परब्रह्म के नाम को रटा और फिर उस देश में गए नियंचर के साथ। आज सभी धर्मों में संतों की वाणी तो बोलते हैं परंतु आत्म ब्रह्म के नाम को ही परमात्म ब्रह्म समझते हैं। जैसे गुरु नानक ने वागुरु का तो आत्म ब्रह्म का ही हुआ। कबीर साहब ने साहिब कहा तो राम का नाम तो भूल गए, साहिब साहिब। दादू जी ने राम का नाम रटा तो दादू राम करने लगे। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं राम कृष्ण ने केवल्य की भक्ति करी, कृष्ण भगवान ने गीता बनाई, तत्व नाम की महिमा करी, परंतु महाराज परा सारा जगत उसी को परमात्मा समझते। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कैयक राधा कृष्ण के कैयक सीता राम, वहा गुरु नानक कयो साहिब कयो कबीर, जैन धर्म बंधन करे राम की गत के वीर, राम राम केर सतिया जड़े मोख किसी को जाए। राम राम करके सतियां भी जलती है तो सतवाड़ में जाती है, स्वर्ग में जाती है, परम मोक्ष में कौन गए। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि आत्म राज जगत में होई परमात्म का राज। सब आत्म राज को ही परमात्मा का राज समझते। आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा नहीं है। ये जब तक समझ में नहीं आएगी, परमात्मा सारी सृष्टि का एक है और आत्मा अनंत है, तो अनंत परमात्मा है क्या? एक है। सारी सृष्टि का परमात्मा जो कण कण में है, तो कण कण में रमतीत राम है
कि आत्मा राम घट घट में। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं आत्म देव के ऊपर जो है परमात्म देव, उसकी समझ करो। वो कब है? आत्म में परमात्मा आगत लगे न कोई, संत बड़ा परमारथी आप तीरे ओरा को तारे। आत्मा में परमात्मा है, घट घट में परमात्मा आत्मा के साथ है, और उसको संत इतने बड़े परमार्थी हुए केवली भगवंत, जो इसका निर्णय करके गए। आप भी उस राम नाम के पराक्रम से तिरे और औरों को भी ताड़ने के लिए निर्णय लिख के गए। क्या लिखा? सतगुरु वाज करो एक ऐसी, करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई, वाणी चले सुवास देश परदेस आ जाई। और सुन सुन जागे जीव ज्ञान के वलघट आवे, ये केवल्य ज्ञान घट में आएगा, निरंतर निज नाम की जागृति होगी, और सांसों सांस परब्रह्म के नाम राम को रटेगा। तब महाराज फरमाते वो आत्मा परमानंद में मिल सकती। नहीं तो आत्म राज में तो सुख पा सकती है, पर वापिस आएगी जन्मने मरने। इसी के लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि मृत्यु लोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब पिस्तावसी, भूला हरि की सेव। इस परमात्मा ब्रह्म के नाम को जो भूल गए, हरि की सेव रटना को, चाहे मृत्यु लोक में नर नारी हो, चाहे देवलोक में देवता हो। महाराज फरमाते हैं आत्मा आत्मा का कार्य कर सकती है, परमात्मा में नहीं मिला सकती। परमात्मा मिलाने के लिए तो राम का नाम चाहिए। अब तुम इसको नहीं रटो और आत्म ब्रह्म के नाम को रटो और परमात्मा मिलना चाहो, कैसे मिलोगे? सोचो समझो विचारो करो, विचारो इसका कि कैसे मिलोगे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में भरम कर्म जुग बंदिया, मुक्त कहाँ सू होय। भरम और कर्म में बंद रखा है और मुक्ति चाहता है, कैसे चाहे मिलेगी? भरम यही है कि आत्म राज को परमात्मा का नाम समझता। जितने भी रूप आत्म ब्रह्म के हैं, ब्रह्म तत्व परमात्मा है या आत्मा है? आत्मा भी ब्रह्म है, पर आत्मा का विस्तार है, परमात्मा का विस्तार नहीं। ये सोचो समझो विचारो, यही भरम कर्म बंधना है। अब परम मोक्ष जाना भी इच्छा हो तो कैसे जाओ? परम मोक्ष जाने के लिए तो राजयोग चाहिए, प्रजा को संभालने के लिए राजा चाहिए। तो प्रजा कौन है? सारी इंद्रियां, मन, इच्छा, श्वासा, प्रकृति का शरीर, ये सब प्रजा है। अब इसमें परमात्मा मिलने के लिए, प्रजा को संभालने के लिए राजा चाहिए। इधर सृष्टि पे तो इधर राजयोग चाहिए। तो राजयोग राजा जैसो, राजयोग की आबिद भाई, बिन साजन चढ़ जावे। ये राजा के जैसा राजयोग है। इसमें कोई घर छोड़ने की, इंद्रिय दमन की, कोई कार्य छोड़ने की जरूरत नहीं है, धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये राजयोग की भक्ति है, बिना साधन बिना मेहनत के चढ़ जाते। और ताली लगे न टूटे कोया सहज समाध कहावे, राजयोग सतगुरु की सेवा और जोग कुल लोई। राजयोग सतगुरु की सेवा, यानी सांसों सांस राम रटना, इसको कहते हैं सतगुरु की सेवा। और जोग कुल लोई, और जितने भी इसके अलावा योग है, हठ योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, शंखनाड़ के रास्ते, श्वासा के आधार के जितने भी साधन हैं, मन विचारों से जितने भी तुम ध्यान करते हो, ये सब कुल योग है, कुल के है, यानी शरीर के है। शरीर सुख पाएगा, बस शरीर है जितने, शरीर छूटा नहीं, आत्मा को जन्मने मरने का चक्कर खाना। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि राज जोगो कहिए भाई, सब जोगन को राजा। सारे जोगन का राजा है ये।
मुद्रा कूची ज्ञान ध्यान से जहाँ सज जावे, इसमें सब प्रकार के साधन सज जाते हैं, एक भी बाकी नहीं रहता। नवदा भक्ति भी सज जाती है। पर राज योगो प्रगटे घट में मन के बस नहीं कोई, के सुखराम रचक सुखवा है ब्रह्म ज्ञान घट आया रे। धाप कर आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति जब होगी रचक, कि ब्रह्म ज्ञान घट में समझ में आया, यानी राम का नाम परमात्मा ब्रह्म का जब समझ में आएगा और उसके लिवन सिवरण करेगा और नियंत्रण प्रगटा, तब ये अनुभव ज्ञान समझ में आता है। नहीं तो बिन कर क्या हर ने मिले हो, जे कोई कोटा करो उपाय। बिन कर क्या हर ने मिले हो, जे कोई कोटा करो उपाय। बिना लगन के, बिना सांसों सांस लिवन सिवरण के कोई चाहे कि मेरी परमात्मा की प्राप्ति हो जावे, करोड़ा उपाय कर लो, हरगिज भी होने। करोड़ा महाराज परमात्मा कसौटी पे चढ़ जाओ, जंगल में जाके बैठ जाओ, बोले ग्रस्त को छोड़ के दे तो भी परमात्मा मिलने वाले। उसका उदाहरण दे दे के महाराज समझाते हैं कि क्यों नहीं मिलने वाले। अब इतनी हम सेवा कर रहे हैं, पूजा करते हैं, इतने हम सारे दिन कसौटी पे चढ़ रहे, क्यों नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज के वो भी अड़ा नहीं जाए। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे मुख की मेर सिद्ध की होई, के ज्ञानी की भाई। सिद्ध हो जाएगा कसौटी पे चढ़ के तो मुख की मेहर हो जाएगी, ज्ञानी के ज्ञान करता रहेगा, बस वो मेहर हो सकती। परमात्मा ब्रह्म मिलने की मेहर न ज्ञानी की होगी न सिद्ध की। और दिल की मेहर देवता कर है, देह को पार उतारे। दिल की मेहर देवता कर सकते हैं, वो देही को कार्य कर सकते हैं, धन पुत्र संपत्ति का ये कार्य कर सकते, देह को पार उतारे। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सतगुरु मेहर नियारी, जे नर चालर ब्रस्तल आवे सुख पावे संसारी। सदगुरु की जो मेहर है इन सब से न्यारी है, देवता से, सिद्ध से, ज्ञानियों से, ये सबकी मेहर अलग है। अब हे आत्मा तेरे को किसकी मेहर चाहिए? हे नर नारी मोक्ष जाना चाहता है और इनकी मेहर से परमात्मा मिलने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सतगुरु मेहर सता स्वरूपी, कहन करण नहीं कोई। जो सत्य ज्ञान की मेहर कर चाहते हो वो कहने से भी नहीं, सुनने से भी नहीं, और तू कितनी कसौटी पे तेरे मन विचारों से तू कितना ही साधन कर ले उससे भी होने। तो महाराज फरमाते कैसे होगी? सदगुरु की मेहर होने के लिए महाराज फरमाते सतस्वरूप की मेहर के लिए तो तत्त नाम की सता बताऊं, ए सुन परचा होई। भरम करम जग का सब बंधन, यहाँ सु डरे न कोई। तत्त नाम की जो सता है उसके लिए मैं पर्चा बता कि भरम कर्म जग के बंधन से डरेगा नहीं। कई जने उनसे डर करके कह नहीं भाई नहीं करा, कुल बाहरी भक्तिया, मैं तो कुल में करता हुआ है, तो वो कभी नहीं कर सकता। जब डरे नहीं, सांसों सांस रटना जबर करेगा तो उल्टर नाव चढ़ेगढ़ ऊपर से समाधि लाके, पीठ फाड़ करने अंचर जाकर से समाधि ले। रटना भी चलती रहेगी, गगन मंडल जैसे मुरली की धुन की जैसे गणना करे। जैसे गोपियां कहीं भी हुई, मुरली की टेर सुनते ही वो लीन हो जाती थी। इसी प्रकार ये इंद्रिया रूपी गोपियां है, समझ की धुन सुन सुन के उसमें लीन हो जाती है और रटना चलती है। तो लाखा ज्ञान आगला तोलर, आगी समझ बतावे, एक ही अर्थ इसोले डारे, किसको ही अर्थ न आवे। लाखा ज्ञान तोल करके और ठेठ परम पद में मिलने की समझ बताते हैं, ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान है। ऐसा अर्थ बतावे किसको एक ही शाख का निर्णय नहीं आता है। प्राकृतिक भाषा में कोई संस्कृत नहीं, कोई और नहीं, परंतु इसका अर्थ नहीं बता सकते।
इसका निर्णय नहीं समझा सकते। बेरंग बता देंगे पर आध्यात्मिक निर्णय नहीं। क्यों नहीं? तो वो आत्म ब्रह्म में ही बैठे रहे, परमात्म ब्रह्म की समझ नहीं। अरे मम देही मम आत्मा, मैं ही सृजनहार। मम ऊपर पर ब्रह्म है जो कुछ कारण, मेरे ऊपर आत्म ब्रह्म के ऊपर पर ब्रह्म है। वो सारी सृष्टि का मालिक एक है। वो कहाँ है? ओम के आगे खड़ा एक निरंजन राय, केवल ब्रह्म परे पद पूर्णता को सिवरण कीजिए। ओम यानी आत्मा के ऊपर खड़ा है निरंजन निराकार राम परमात्मा। वो केवल ब्रह्म जो है वो इससे भी परे है, पूर्ण पद, पर ब्रह्म के पद से भी आगे। उसका तू मिलने के लिए जब सिमरन करेगा और निरंतर का संग करेगा तो महाराज फरमाते हैं ऐसा जबर उसके गुण होगा कि जिंग शब्द है गिगन में भंवर गुफा के माय, सुर पारक सुतराम के। ऐसी सुर पारक हो सुर नर देवल जा, सारे सातों सुरों को सुखमना की ध्यान में ठंडी लोई बरसती है, सातों सुर शीतल हो जाते। वो आत्मा नर नारी उस देवल पद की प्राप्ति कर, परम पद की। देवल इंडो चढ़ गए हो, पूरे शरीर के ऊपर नियंचर जब गिगन मंडल में चढ़ता है, मंदिर में इंडा कटका चलता है, ऊपर झंडा फुड़कता है गुंबज के ऊपर। इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड के ऊपर गिगन मंडल में शब्द गरनाता है, बिना भजन करे भी गरनाता है। वो भंवर गुफा के जैसे, भंवर गुफा के ऊपर भंवरा गूंजे ऐसे गुंजार करती रहे। वही परमात्मा है, वही आत्मा को परमात्मा में मिलाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे रुत बिन दान दिया बिन ठेरे, बाल गर्भ के माई, कष्टा बिना जन्म नहीं होवे, कोटा करो उपाय। कोटान कोट उपाय कर लो, बिना कष्ट के कभी भी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। रुत के बिना, दान दिए बिना कभी गर्भ नहीं ठहरे। कोटा उपाय कर लो, बाल गर्भ में नहीं आ सकता। यानी स्त्री रुतबंती होती है तब पीछे रुतदान देता है पति, तब वो बच्चा गर्भ आता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं करुणा बिना दया नहीं व्यापे, मोह बिना नहीं प्यास, खसिया बिना काम नहीं होवे, उगा बिना नहीं आस। करुणा होती है तब उसके दया आती है। चाहना होती है जब प्रेम होता है उससे, बिना चाहना के कोई प्रेम नहीं करता। मोहन काम करने की हो तो उसको मेहनत करनी पड़ती। मोह होता है जब महाराज फरमाते हैं संसार में प्राणी उससे प्रेम करता है, प्यास नहीं लगती प्रेम के, मोह के बिना। और मेहनत करेगा जब उसके धंधा होगा। बिना मेहनत के बैठा बैठा को कहेगा मेरे तो अपने आप होता जाएगा, कैसे होगा भाई? फ्री का सब खाते हैं जिससे मेहनत नहीं होती है, बस दान दे दो, भिक्षा दे दो, फ्री के सब लेकर खाना चाहते। परंतु महाराज फरमाते हैं भिक्षा किसके? राम नाम की मांगो, सृजनहार परमात्मा से भक्ति दान मांगो। आत्मा को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, आत्मा की भूख प्यास मिटाओ, उसका दान लो। अंजल के लिए अंजल की काया से मेहनत करके लिखाओ तो बदले नहीं चढ़ेंगे, नहीं तो बदले चढ़ जाएंगे। और भक्ति भी नहीं कर सकता जब शरीर से मेहनत नहीं होगी, तो वो रटना कैसे करेगा? अंजल की काया का जो पेट नहीं भर सकता कुमा कर मेहनत करके, तो वो आत्मा का बिना राम रटना के कैसे परमात्मा मिले? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे खसिया बिना काम नहीं हो, उगा बिना नहीं आस। अंकुर फूटेगा धरती में से जब आस बढ़ेगी धान की कोठे भरने की। अंकुर ही नहीं होगा तो और कोठे धान के भर जाए, कैसे भरेंगे? बिना खेती के आशा नहीं रहती है। खेती जब भी उगेगी अंकुर फूटेंगे। और तो अंकुर बीज तो डालता क्या और चाहता क्या है?
बीज तो और डाल रहा है और नाच गेहूं के कोटे भरना चाहता है, कैसे भरेगा? जैसा बीज डालेगा वही उगेगा। तो इसमें लक्ष्य और मैंने रोग गमाने वाली जड़ी है और अमर जड़ी है। आत्मा को अमर करना है तो अमर जड़ी धारण में करो, और रोग गमाने वाली जड़ी है तो वो काम में ले लो। तो रोग भी आएंगे जब वैद्य से, डॉक्टर से प्रेम होगा। शरीर में बीमारी होती है जब डॉक्टर से प्रेम होता है। तो आत्मा को ये परम पद में मिलाने की पीड़ होती है जब परम मोक्ष जा सकता, अब भक्ति करता है परमात्मा में। तो पीड़ ही नहीं आत्मा को होगा, जो दिखी जाएगी मरे बाद है। तो अभी तो सुख पाओ, खूब मौज मस्तियां करो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो दर्द बिना सुन वेद से हो, अंतर हेत न होय, कुर्ज करो के बायर हो, बच्चा पके न को। दर्द नहीं है तो वेद डॉक्टर से कोई प्रेम नहीं। तो अंतर में परमात्मा से मिलने की पीड़ होगी, ये पीड़ की भक्ति है, केवल भक्ति। उसके दर्द होगा, आत्मा कहीं लक्ष्य राशि में नहीं चली जाए, आत्मा कहीं भूत प्रेत योनि में नहीं चली जाए, आत्मा कहीं भटकती नहीं फिरे। ऐसी आत्मा की पीड़ होगी तब वो भक्ति कर सकता है परमात्मा ब्रह्म। शरीर को पीड़ है सुख की, वही भरम और कर्म में बंधा हुआ। बस अब महाराज उदाहरण दे रहे हैं कुरुच पक्षी का। कुरुच पक्षी होता है, अंडा देकर दूर चला जाता है, परंतु उसकी नजर उस अंडे में रहती है तो अंडा पकता है और तब बच्चा निकलता है फूट के, और तब वो उड़ता है पाके आके। इसी प्रकार अगर वो नजर नहीं रखे उधर तो अंडा पकता नहीं और चला जाए। इसी प्रकार इधर भी महाराज फरमाते हैं, श्वासो श्वास रटना करोगे, ये पक्षी का ज्ञान है, पखेरु का ज्ञान है। तेरे पांखें आएगी लबेट से, रटना करोगे तो पांखें आ जाएगी, और पैर से चलोगे जब पांखें आएगी। अंडा जन्मते ही पांखें नहीं आती, वो पैर से चलता है, फूटे बाद में बच्चा, तब वो पांखें उगती। इसी प्रकार लबेद यानी रटना, ये पैर से चलना, ऊंसा सांस पांखें, ऊंसा सांस दो पांखें। अगर श्वास रट रहे हो तो दो पांख नहीं, उड़ोगे कैसे? ये पखेरु का, कुरुच पक्षी का इसलिए उदाहरण दिया मैंने। पर ध्यान फिर किस में रखना है? जैसे वो अपने अंडे पे ध्यान रखता है कुरुच पक्षी दूर जाकर, इसी प्रकार परमात्मा विधेय मंडल में विराजमान है, और आत्मा को परमात्मा मिलने की बहुत जबरदस्त इच्छा है, तो वो नियंच निज नाम का अनुभव करेगी, आनंद लेगी, उसकी समझ करेगी। यही कुरुच पक्षी का उस अंडे पे ध्यान रखना, निजर रखना, नियंचर में जाके मिलेगी। सांसों सांस रटना वो चाबी है, तिजोरी खोलने के लिए घुमाना चाबी को, और धन तिजोरी में से निकालोगे तब फिर तेरा कार्य बनेगा, तब धंधा चलेगा। इसी प्रकार कुरुज पक्षी का उदाहरण महाराज ने दिया है। इसी प्रकार संसार से प्रेम करोगे और परमात्मा से प्रेम नहीं करोगे तो अंडे पकड़े वाले नहीं कुरुज पक्षी। इसीलिए सुखराम जी कह रहे संसार कौन है? शरीर, रूप, कोई दूसरा नहीं है। रूप शरीर ये संसार का है, ये गृहस्थी का है। इससे प्रेम करने पे संसार राजी हो जाएगा, पर परमात्मा राजी नहीं होता। परमात्मा राजी करने के लिए जुग में किया जुग जू रींजे, आइज हरिगत जान। जुग में आओगे, जुग से राजी रहोगे तो जुग राजी रहेगा, परिवार कुटुंब भी राजी रहेगा। जितना जुग से हित करोगे उतना राजी रहेगा। यही हरि की गति है। हरि से जितना प्रेम करोगे उतना ही परमात्मा राजी होगा। कह सुखराम सांच बिन चीते, तिरियो सुनियो नहीं को। ऐसा घट में अगर तेरे सांच नहीं है तो तू हरगिज भी तिर नहीं सकता, यानी परमात्मा में नहीं भेज। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में राम कहत सम तिरिया हो, वे अंत कहूं नहीं फिरिया। विसरत सब मिट जावे हो, इमरत सीरा आवे हो। आन राम राज उर जागे हो, आन देव सब भागे। घट में राम राज जाग जाएगा, और आन देव कौन है? देवता नहीं है। बाहर जितने भी देवता है वो तो महाराज फरमाते हैं शुभ देव तो हुक्म बंदिया सब आवे। शुभ देव तो हुक्म है उनको,
ऊपर से हुक्म होता है तब यहाँ कार्य करने आते हैं, फिर वापिस जहां से आते हैं वहां चले जाते हैं। आन देव कौन से? अशुभ देव घट में जो विराजमान है, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, झूठ, कपट, अहंकार, मैं, मेरा, ये सब पांचों विषय, त्रिय ताप, ये सब ढीले पड़ जाते हैं। आन देव सब भाग्य, ये सब धीरे धीरे दूर होते जाए। बरम, करम, मोह, ममता, ये सब धीरे धीरे दूर, शीतल होते जाते हैं। उसको कहते हैं विश्र सब मिट जावे हो, इमरत सीरा आवे हो, राम राज उर जागे हो, आन देव सब भागे। फिर रूप से मोह नहीं रहता, अपने रूप से भी, सामले रूप से। जिसके जब तक रूप से मोह है, रूप के दर्शन की आशा है, तब तक समझ आओ वो जन्मने मरना मिटने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निरपक ब्रह्म पखे बंद लोई, देख करे सो दानो, कै सुखराम मुख पर मीठो, कपटी नरक बखानो। कौन है? ब्रह्म निरंजन निराकार परमात्मा तो निरपक है, किसी के पक्ष में बंधा हुआ नहीं, मन विचारों से भी बंधा हुआ नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज बंदे हुए कौन है? देव है। मंत्र रटने से उनको बांध लेते हैं और बुलाते रहते हैं, उनको काम कराते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा निरपक है, पक्ष में जो बंध गया वो जगत है, और देह करता है राग देश में फंसा हुआ है, तो वो तो राक्षस है। मुंह पे मीठा बोलता है और अंदर में ताव घाव गुत्ता रहता है, वो राक्षस वृत्ति प्राणी। धैर्य को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पाए। धैर्य को पूजता रहता है, पूजाता रहता है। धैर्य कौन है? ये रूप शरीर, ये धरा हुआ है। गड़ा हुआ तो जो है मंदिर मूर्ति, वो तो हाथों से गढ़ा जाता है, पर धरा हुआ परमात्मा का। पर ये पृथ्वी माता को किसने धरा? पृथ्वी माता भी परमात्मा के नाम से स्थिर है, जड़ के ऊपर स्थिर है, डूबती नहीं है, राम के नाम से स्थिर है। और तेरा शरीर पृथ्वी पे टिका हुआ है, कि शरीर भी पृथ्वी माता का ही है। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश पृथ्वी में से ही पैदा होते हैं, और पृथ्वी पे ही रहता है, और पृथ्वी पे ही सोता है, पृथ्वी पे ही राम राम सत होके और राख बढ़ जाता है। ये तो गुण साथ साथ चल रहे हैं, आत्मा इसमें है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तू समझ जा कि सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, सत्स्वरूप की सता बिना रे, माया जानन देवे। सत्स्वरूप की सता के बिना ये माया रूप तेरे को परमात्मा में मिलने नहीं देगा। ऋषितिका संताले धारी, से नहीं उतरे पारा रे, अनंत कोट संता मिल दोयो, कसर न भागी सारी। जब तक ये रिद्धि सिद्धि में फंसा रहेगा, तब तक वो परमात्म ब्रह्म की प्राप्ति कर नहीं सकता। अनंत कोट संतों ने ये सांसों सांस भी रटना करी, पर त्रिकुटी में आकर के रिद्धि सिद्धि में लग गए, बेरंग पर्चे दिखाने में लग गए, वो वहीं रुक गए। फिर उनको जन्म लेना पड़ता है। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत प्रिय सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण राज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम, सबने राम 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 राम।